हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मस्त होगा और माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही रहें। तो भाई, वैसे ब्लॉग तो बनाने का टाइम नहीं है। टाइम तो हो रहा है, रात का 1:30 बज रहा है। रात के 1:30 बजे ब्लॉग मैंने सोचा चलो ठीक है, बना ही लेते हैं। क्या करते हैं रात में, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। हाँ हाँ बेटा, आप लोगों से कुछ बात भी करनी है मुझे। और मैं बात करूँगी नेहा तिवारी के बारे में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात का 1:30 बज रहा है। मेरे बेटे को खाना खाना है। तो आप देख सकते हैं, ये रात का 1:30 बज रहा है। और अभी वहाँ से को भूख लगाई है, तो वहाँ से मैंने यहाँ बैठाया हुआ है। ये देखो, ये देखो बैठे। क्या खाना है? हैं? क्या खाना है? चिप्स खाने? क्या खाना है? दूध पीना है? हम्म? अच्छा, दूध ही पीना है। सो गाइस, देख सकते हैं आप सब लोग, ये मेरा छोकरा जो है ना, आज किचन पूरी साफ है। बस सोने का ये देखो। अब हम लोग सोने ही जा रहे थे। इस लड़के को 1:30 बजे रात में भूख लगी है और इसको हम यस बना के देंगे इसको खाना। बहुत छकाता है भैया, बहुत छकाता है। जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए बस। चलिए बना देते हैं इसके लिए। सो गाइस, मुझे बात करनी है नेहा तिवारी के बारे में। जो आजकल मैटर खूब उछला घूम रहा है नेहा तिवारी के बारे में। तो मैं इतना देख रही हूँ, इतना नेहा तिवारी को ट्रोल किया जा रहा है। क्या इतना ट्रोल करना सही है? सचिन जो सचिन और मनीषा है, सचिन मनीषा, सचिन का कहना है मैं तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग लूँगा और वो जब तक नहीं माफ़ करेगी तब तक मैं गुनहगार रहूँगा और पूरी ज़िंदगी उससे माफ़ी मांगूंगा कि हाँ, मैंने उसके साथ धोखा किया है। तो गाइस ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ, सचिन ये बात कह रहा है और मनीषा के साथ में गलत हुआ है। ठीक बात है, गलत हुआ है मनीषा के साथ में। अरे मैं इन लोगों से अच्छी तो मैं कहती हूँ कि वो अरमान मलिक हैं। जो अरमान मलिक भले उन्होंने 2 शादी की हैं और 2 शादी करने के बाद में दोनों बीवियों को अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा दोनों बराबर ही दे रहे हैं। और इतना वाईटी पे इतना तो गंद नहीं फैलाए हुए हैं ना वो। हमको आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी 1:30 बज रहा है रात में। बेटे ने तो खाना मांगा, वो बात अलग है। मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। एक मैं जाग रही थी, मैं नेहा के बारे में सोच रही थी और मैंने नेहा के कमेंट्स पढ़े और कई लोगों को मैंने जवाब भी दिया। एक मिनट बेटा। तो मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया। कुछ लोग बड़े मतलब भद्दे भद्दे कमेंट, और वो भद्दे कमेंट करने वाली कोई और नहीं है,
हमारे और आपके जैसी ही महिलाएं हैं जो भद्दे कमेंट एक महिला को कर रही है। तो भाई जी मेरा तो ये सब देख के दिमाग एकदम सन्ट रह गया है कि मतलब एक जितनी सारी महिलाएं हैं सारी टूट पड़ी हैं उस नेहा तिवारी पर टूट पड़ी हैं, जैसे कि नेहा तिवारी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। इस तरीके से नेहा तिवारी के ऊपर टूट पड़ी हैं भाई। नेहा तिवारी ने क्या ऐसा कर दिया है जो इस तरीके से टूट पड़ी हैं? आप लोग मनीष को क्यों नहीं, सॉरी सचिन को क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं भाई? यहाँ गलत तो सचिन है ना। अगर किसी की बेटी के ऊपर किसी की बहन के ऊपर हाथ रखा है तो उस सचिन ने रखा है ना, क्योंकि सचिन को ट्रोल करना चाहिए लोगों को। सचिन के ये हो गया दूसरे का घर बिगाड़ने वाली औरत दूसरे। अरे यार, हम औरतों में एकता कब आएगी? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, ये औरतों में एकता कब आएगी? दूसरे का सचिन बिगाड़ने वाली सॉरी दूसरे का घर बिगाड़ने वाली औरत। भाई दूसरे का घर बिगाड़ने वाली औरत क्या वो औरत क्या उस आदमी को घर से उठाने गई थी? है वो आदमी खुद आया ना उसके पास। और फिर हमने जितने भी अभी तक जितने भी नेहा के ब्लॉग देखे हैं या फिर नेहा के शॉर्ट्स देखे हैं उन सब में मैंने मनीषा को साथ में ही देखा है। सारे शॉर्ट्स में मैंने मनीषा को साथ में देखा है। फिर अगर मनीषा को ऐतराज था कि वो उसकी हस्बैंड से बात ना करे तो मनीषा को उसको कहना चाहिए ना कि भाई देख तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं अपनी बात तुमको बता रही हूँ कि मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और अगर तुमको नेहा से संबंध रखना है तो मेरे को मत लेके जाया कर कहीं। ये बोल सकती थी ना। वो तो बराबरी पे खड़ी रही है ना अपने हस्बैंड के साथ में। इसका मतलब वो भी अपने हस्बैंड के साथ में अपने हस्बैंड को बढ़ावा दे रही थी। भाई कैसी औरत है, अपने हस्बैंड को बढ़ावा दे रही थी कि भाई ठीक है जा तू नेहा के साथ में अफेयर रख। अरे मेरे को तो बड़ा अचंभित ये बात हो रही है कि अगर यहाँ पर नेहा गलत है, आप लोगों के हिसाब से मैं मान लेती हूँ कि नेहा गलत है, उससे ज्यादा सचिन और मनीषा गलत है यहाँ पर। जब मनीषा को मालूम था कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है नेहा से तो मनीषा वहां बार बार क्यों जाती थी? अब फिर वो खुद वीडियो डाल रहा है, खुद वो कह रहा है। अरे नेहा ने क्या उसके साथ में ऐसा कर दिया है कि जो वो खुद वीडियो डाल रहा है कह रहा है कि मेरा अफेयर था। भाई तू तो रावण से भी ज्यादा बड़ा गंदा राक्षस निकला सचिन। भाई रावण भी था, मर्यादित था, वो बहुत मर्यादित व्यक्ति था। उसने बिना किसी के इच्छा के किसी औरत को छुआ नहीं है। फिर तू तो वाईटी में ऐसे उछाल उछाल के कह रहा है कि मेरा नेहा के साथ रिश्ता था, नेहा के साथ रिश्ता था। इस तरीके से किसी महिला की बदनामी करने में तुमको अच्छा लग रहा है सचिन? वीडियो पर वीडियो वीडियो पर वीडियो पढ़ रहे हैं। अरे तुम क्या कहते, तुम्हारे संस्कार वाईटी पे नजर आ रहे हैं और नेहा के संस्कार वाईटी पे नजर आ रहे हैं। इस तरीके से किसी महिला का वो करा जा रहा है, चीर हरण किया जा रहा है, किसी महिला का चीर हरण किया जा रहा है। आज प्रशासन कहाँ है? प्रशासन देख रही है बैठ के कि ये गंद फैली हुई है वाईटी पे। अभी कुछ महीने पहले या कहेंगे 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ पर वो क्या नाम है उसका, मालती चौहान ने सुसाइड कर ली थी। इन्हीं सब चक्करों की वजह से की थी मालती चौहान ने सुसाइड। भाई मालती चौहान ने सुसाइड कर ली थी, आज मालती चौहान नहीं है इस दुनिया में, उसका बेटा दर बेदर भटक रहा है, उसकी मौसी उसको पाल रही है। तो ये नहीं लोगों को दिखता है कि जब मालती चौहान ने सुसाइड कर ली थी, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है।
आज नेहा गलत है, नेहा गलत है, कोई ये सोच रहा है कि नेहा की एक छोटी बच्ची है 4-5 साल की। बेटा पानी पी ले। 4-5 साल की छोटी बच्ची है, उस बच्ची का क्या होगा? अरे यार, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट। उस औरत की गलती क्या है? उसकी नेहा की गलती क्या है कि भाई मान लीजिए उसने किसी से प्यार किया, क्या प्यार करना कोई गलती है क्या? अगर इस तरीके से प्यार करना अगर गलती है भाई, तो मैं आप ही लोगों से सवाल करती हूँ कि अगर प्यार करना गलती है तो ये दुनिया तो उलट पलट हो गई होती है अब तक। जो प्यार करती हैं लड़कियां, जो दूसरे के घर में बहू बन के जा रहे हैं, यहाँ पर तमाशा खड़ा कर दे लड़के लोग, तो ऐसे बदनामी कर दे, ऐसे तो उलट पुलट कर दिया होता। और ये शादीशुदा मर्द होकर, सचिन जो है शादीशुदा मर्द होकर किसी अकेली औरत के लिए, एक बच्चे की माँ के लिए, वो विडो औरत है उसके लिए इस तरीके की गंद यूआईटी पर फैला रहा है। और कहने वाला कोई नहीं है, सारी महिलाएं आके चिल्ला चिल्ला के कह रही है तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने घर दूसरे का घर बर्बाद कर दिया है। अरे वो दूसरे का घर बर्बाद करने उसके घर थोड़ी ना गई थी, वो खुद आया था, वो खुद आया था बर्बाद होने के लिए। वो क्यों आया था? और फिर वो तो मैंने उसके जितने भी वीडियो देखे हैं, आप लोग भी उसके वीडियो देखिएगा, कि हमेशा मनीषा साथ में ही रही है। हमेशा हर वीडियो में मैंने देखा है कि मनीषा साथ में ही है हर वीडियो में। अगर उसको पसंद नहीं था अपने हस्बैंड का नेहा के साथ में बातचीत करना, तो उसको साफ साफ लफ्जों में बोल देना चाहिए था सचिन से कि सचिन, हमको ये पसंद नहीं है कि तुम नेहा से बात करते हो, और अगर तुम बात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम नेहा के पास आते हो तो तुम अकेले आओ, मैं नहीं आऊंगी। अगर उसको ऐतराज था पहले, तो उसने पहले ये बात क्यों नहीं कही? आज नेहा को ट्रोल करने में लगे, हर कोई नेहा को ट्रोल करने में लगा हुआ है। यार नेहा की क्या गलती है? इस तरीके से ट्रोल करोगे तो कोई भी महिला होगी ना, वो अपने आप को अकेला पाके कुछ कर लेगी। यार तुम लोग समझती क्यों नहीं हो? कुछ नहीं किसी को मिलने वाला है, सब लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। जहाँ किसी के व्यूज नहीं आ रहे थे, आज देखो लाखों में व्यूज आ रहे हैं उनके, वो सब लोग होमवर्क कर रहे हैं। नेहा क्यों नहीं कोई वीडियो डाल रही है? उसको कोई होमवर्क नहीं करना है भाई, वो अपनी इज्जत बचा रही है लोगों से। नेहा इस तरीके का कोई वीडियो नहीं डाल रही है। उनके सचिन के फैमिली वाले में, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके बीबी हो, चाहे सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे कोई भी हो, उनकी माँ तक वीडियो बना बना के डाल रही है भाई, व्यूज कमाए जा रहे हैं। हर कोई वीडियो बना बना के डाल रहा है, व्यूज कमाए जा रहे हैं। नेहा के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? भाई अगर वो औरत फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ कर लेती है, तो उसकी बेटी को कौन रखेगा? और मेरे तो कहने का मतलब है कि यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो सोचे ना। मैं सच बताऊं गाइस कि मैंने अपने आप को, कल रात में मैंने अपने आप को नेहा की जगह पे रख के देखा कि नेहा की जगह अगर मैं होती तो क्या करती। तो गाइस सच में मैं बताऊं, मैंने अपने आप को कहाँ पाया था? मैंने अपने आप को तकिए में ऐसे मुंह दबा के रोते हुए पाया था। गाइस इस तरीके से किसी भी महिला के साथ नहीं करना चाहिए। राक्षस तो सचिन है, सचिन ने ही गलती की है, और सचिन ही उछल उछल के सबको बता रहे हैं कि नेहा के साथ। भाई अभी तक तू कहाँ था? जब उस लड़की की जब किसी से सगाई हो गई, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सोच रही है, तो तू उछल उछल के आया कि नेहा से अफेयर है, नेहा से अफेयर है, नेहा से अफेयर। भाई अभी तक कहाँ था तू? है अभी तक बोलना चाहिए था ना कि कहाँ हो। तुम बोलते ना, देख नेहा किसी से शादी मत कर, मैं तेरा सब कुछ करूंगा। अरे भाई
सचिन मत कर इतना, मत गिर किसी के, सचिन किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो। तूने तो सरेआम उसकी इज्जत उछाल के रख दी नेहा की। अरे सचिन इतना मत गिर। हम्म। मतलब सचिन की पूरी फैमिली और फिर देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि सब लोग अपना अपना होमवर्क करने में लगे हुए हैं, सब लोग कहानी बताने में लगे हैं कि इसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ में वैसा हुआ, फिर यहाँ पर ये आए, फिर वहां पर वो गए, फिर हमने ये देखा, फिर हमने वो देखा। यार सब लोग क्यों ये सब करने में लगे हुए हैं? एकदम मतलब अगर समय किसी के विपरीत चला है तो नेहा का सब साथ छोड़ के सब अपने अपने व्यूज कमाने के चक्कर में लग गए। मैं भी वीडियो डाल रही हूँ लेकिन मैं किसी व्यूज के चक्कर में नहीं डाल रही हूँ। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मेरे व्यूज बढ़े या मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ तो मैं वीडियो सिर्फ सिर्फ नेहा के सपोर्ट के लिए डाल रही हूँ कि इस तरीके से किसी भी महिला को प्लीज आप लोग मत सताओ यार। वो एक अकेली लेडीज है, उसने अपनी लाइफ को ऐसे जिया है। भाई किसी का हस्बैंड नहीं होता है तो एक बार वो चीज वो लाइफ फील करके देखना अपनी अंतरात्मा से। आंख में आंसू ना आ जाए तो आप देख लेना, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो उस महिला के साथ में हो गया वो अकेली हो गई। अब मैं क्या ही बोलूं कि मैं तो इतना ही कहूंगी यार नेहा का सपोर्ट करो। सारी महिलाएं खड़ी हो जाओ कि सचिन जैसे मर्द किस तरीके से महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सो प्लीज वुमेन्स, जितनी भी वुमेन्स है हमारी बात सुने। इस तरीके से नेहा को गलत गलत कमेंट, गलत गलत बातें मत बोलो प्लीज। वो लेडी, हम कहते हैं कि ठीक है उसका अफेयर था भी, हम नहीं कहते उसका अफेयर नहीं था। अगर सचिन बोल रहा है चिल्ला के कि उसका अफेयर था, उसका ठीक है यार उसका अफेयर था ही, लेकिन इस तरीके से सरेआम बाजार में उछाल दिया कि आदमी। तो गाइस आप लोग देखिएगा कि जहां भी वीडियो, कोई भी रील्स पड़ी हुई है, कोई भी वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने मनीषा को साथ में ही देखा है। सचिन, मनीषा, नेहा तीनों लोग साथ में रहे हैं। फिर मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इनके रिलेशन को मनीषा ही हवा दे रही थी। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन जो कुछ हुआ, जो आज वाईटी पे चल रहा है, पिछले कुछ महीनों से वाईटी पे चल रहा है, मैं सोच सोच के मेरा तो मन एकदम वैसा हो रहा है। लेकिन वुमेन्स मैं यही चाहती हूँ लेडीजों कि महिलाओं के लिए एकता बनो। ये नहीं है कि महिलाओं के लिए आप बिल्कुल किसी एक महिला पे यूं छीटा पड़ा कीचड़ का और फाइट करने के लिए आप लोग तैयार हो गए, खड़े हो गए। तो इस तरीके की नहीं चीजें अच्छी होती हैं। क्या है, एक औरत औरत को ही गलत कहने लगेगी तो कैसे चलेगा? समाज तो वैसे भी कहता ही है गंदा औरत को। लेकिन भाई औरत को इस तरीके से दबाइए मत। सचिन भाई तुमने बहुत गलत किया नेहा के साथ में। तुमने यूट्यूब में आकर उसके इज्जत का फालूदा बना के रख दिया। तो सचिन भाई आपने बहुत गलत कर दिया नेहा के साथ में। और मैं प्रशासन से भी यही विनती करती हूँ कि सचिन के लिए कड़े से कड़े फैसले लिए जाएं। हाँ बेटा, कड़े से कड़े फैसले लिए जाएं ताकि इस तरीके की गलती आगे कोई भी मर्द ना करे। हमारी बात फिर से सुनिएगा कि इस तरीके की गलती आगे कोई मर्द ना करे। अगर आज प्रशासन नहीं बोला, आज प्रशासन ने फैसले नहीं लिए, तो कल वाईटी पे आके बहुत से लोग उछल उछल के बोलेंगे कि मेरा इससे अफेयर था, मेरा उससे अफेयर था। तो भाई ये तो दुनिया चल चुकी और ये दुनिया खत्म हो चुकी।
नेहा, तुमसे एक ही बात करना है कि तुमने शख्स गलत चुन लिया दोस्ती के लिए। तुमने अपना दोस्त जो है ना वो गलत शख्स को अपना दोस्त बना लिया। आजा बेटा। मम्मा। हाँ, तुमने अपना दोस्त जो चुनना था ना वो ऐसे शख्स को चुनना ही नहीं था। तुमको सरिता ने भी हिंट किया था, नीतू ने भी हिंट किया था कि ऐसे शख्स से दूर हो जाओ। और तुमको वो चीज नहीं फील हुई तो उस चीज को चलो ठीक है, कोई बात नहीं फील हुई। लेकिन बहन ना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सचिन जैसे राक्षस को। अरे मैं तो इसको रावण का भी दर्जा नहीं दूंगी। राम तो बहुत दूर है, मैं तो इसको रावण का भी दर्जा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी नजर में रावण भी उच्च कोटि पर है। इसको तो मैं रावण का भी दर्जा नहीं दूंगी। इस राक्षस को तुमने ना अपना दोस्त बना के बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन की। लेकिन जो जितनी भी आपको लेडीज है, जितनी भी औरतें आपको गलत कमेंट करती हैं, हो सकता है उनको हमारे इस बात से कुछ फर्क पड़े। नहीं भी पड़ता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहन। लेकिन हम तुम्हारे ही सपोर्ट में है नेहा। नेहा, कोई भी फैसला लेना पता अपनी छोटी सी बच्ची के विषय में। हम भी एक माँ है, हम 2 बच्चों की माँ हैं और हम एक माँ का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक माँ क्या होती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का ख्याल वो किस तरीके से रखती है। कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना। इस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है वाईटी पर। थोड़ा बस कहते हैं कि जब अपनी हवा अपने विपरीत चले तो उस तरफ पीठ करके खड़ा हो जाना ही समझदारी होती है। तो आज तुम पीठ कर लो उस तरफ नेहा। नेहा, आज तुम उस तरफ पीठ कर लो और पीठ करके ही खड़ी हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद में सचिन को जवाब वक्त देगा। ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है नेहा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसा कष्ट पहुंचाता है ना कि आदमी ना पूरी जिंदगी याद रखता है। इसलिए नेहा, तुम सचिन को कोई जवाब ही नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना। समय बहुत विपरीत तुम्हारे लिए चल रहा है। तुम पीट करके खड़ी हो जाओ और हर चीज ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर इनको जवाब देगा। इसी वाईटी पे ही दिखेगा। ईश्वर इनको जवाब देगा और ऐसी जगह इनको चोट देगा कि ये जीवन में उस चोट से उठ नहीं पाएंगे। इनको पूरे जीवन याद रहेगी कि हमने क्या किया था किसी के लिए। इसलिए नेहा, मैं तो कहूंगी कि तुम अपना ध्यान रखना, अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और कोई भी फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आके कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि वो तुम्हारे बेटी के लिए हानिकारक हो जाए। क्योंकि मैं एक बार उसका मालती चौहान का उसका कदम मैं देख चुकी हूँ, मालती चौहान का। तो नेहा, बिल्कुल भी वहां तक मत जाना। और बिल्कुल भी मतलब किसी भी विषय में अपने आप को कष्ट पहुंचाने के लिए बिल्कुल सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना नेहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई जितनी बुद्धिमान महिलाएं होंगी वो सब तुम्हारे साथ होंगी, वो सब तुम्हारा साथ देंगी। और जिनके साथ में वो सोचती हैं कि हमारे पति के साथ में, हमारी बीवी, हमारे घर में ऐसा हुआ है तो इनके साथ भी ऐसा हो जाए, या उसने इसका घर तोड़ा, वो ये सारी औरतें परपंची हैं। ये सारी औरतें परपंची हैं जो नेगेटिव कमेंट करती हैं। उनके संस्कार कमेंट्स में ही दिखते हैं, उनके संस्कार कमेंट्स में ही दिखते हैं। हम लोग अपनी जबान से किसी को गलत नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में संस्कार छुपे होते हैं, इसलिए नहीं बोल पाते हम लोग। अपनी जबान से गंदे शब्द नहीं निकाल पाते हैं। सो नेहा,
तुम बिल्कुल भी बेफिक्र होके आराम से अपनी लाइफ काटो। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन में ये सब शांत हो जाएंगे, सब शांति हो जाएगी। और हवा अभी विपरीत चल रही है तो भाई उस तरफ पीठ कर दो, नहीं तो तुमको चोट लग जाएगी। और फिर आराम से इस चीज का ना फैसला लेना। बाय बाय। बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। मम्मा बाय बाय।